अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से हों और मैं भी खैरियत से ही हूँ। तो फाइनली हमारा वीकेंड आ चुका है और इसका बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था। और ख़ास कर जब 2 दिन पहले जो मेरा ड्यूटी इतना टफ हुआ, सुबह से गए शाम का रात का 10-11, और दूसरे दिन जो इतना बॉडी पेन हो रहा था, उसके वजह से तो ऐसा लग रहा था कि आधा दिन से भी भाग जाए। उस दिन फील हो रहा था कि जुम्मा आता तब मज़ा आ जाता, वीकेंड आ जाता तो मज़ा आ जाता। तो फाइनली जुम्मा आ गया है। आज जुमरात की रात है और अपने अपने प्रोग्राम के अनुसार सारे लोग बिज़ी हो चुके होंगे। अच्छा, जुमरात के शाम को ना, जैसे कि मैंने पहले भी इस बहुत सारे व्लॉग में आप लोग को बताया होगा कि 3 बजे के बाद से जो है ना, सब लोग धीरे धीरे निकलना चालू कर देते हैं। साइड बस हो गया 3 बजा ना, बस खलास धीरे धीरे निकलो। चाहे कॉन्ट्रैक्टिंग हो कंपनी, चाहे क्लाइंट हो, कोई भी हो, सब धीरे धीरे पैकअप चालू हो जाता है, क्योंकि सबका शेड्यूल होता है ना। जो फैमिली वाले होते हैं वो जुमरात को ही अपने फैमिली को प्रॉमिस करके रखते हैं कि लेके जाएंगे, घुमाएंगे। अब जब साइड से ही लेट से आदमी जाएगा तो बेचारा कहाँ से घुमाएगा। तो इसीलिए उन लोग जो है ना, 3 बजते बजते धीरे धीरे अपना निकलना चालू, क्योंकि फिर आगे का प्रोग्राम करना होता है। आगे उसी हिसाब से फैमिली को ले जाके घुमाना, थोड़ा शॉपिंग कराना या फिर कुछ भी, क्योंकि पूरा एक हफ्ता जो है घर पे रहती हैं और बच्चों लोग को भी। ये फैमिली वाले लोग का शेड्यूल है। जो बैचलर होते हैं हमारे तरह, उनको भी दोस्तों के साथ पास जाना, घूमना, बाहर जाना, कुछ ऐसा प्रोग्राम हो जाता है। तो खैर, हमारा तो रूम पे ही होगा। जो भी होगा, हमारा घूमना और फिरने से कोई लेना देना उतना है नहीं। हम लोग रूम पे इंजॉय करने वाले लोग हैं। रूम पे अगर इंजॉय हुआ तो ठीक, नहीं तो फिर खाओ पियो सो जाओ। तो खैर, अभी हम लोग निकले हैं मगरिब का नमाज़ पढ़ के और अभी सामान लेने जा रहे हैं बिरयानी बनाने का। तो फाइनली दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप देखा है कि हमारा बिरयानी बन के रेडी हो गया है। और सामान जब ले के आया ना, उसके बाद घर पे बात करने में ऐसा बिज़ी हुआ कि स्टार्टिंग में बिरयानी की रेसिपी आपको दिखाई और उसके बाद फिर डायरेक्ट आखिर में बीच में मालूम नहीं क्या हुआ क्या नहीं। लेकिन मुझे इतना यकीन है, जो हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, उन्हीं को मालूम होगा कि बीच के स्टेप्स क्या हैं। वो अपना देख लेंगी और अपने हिसाब से अपनी अपनी रेसिपी बिरयानी की डिसाइड करेंगी।
और उम्मीद करता हूँ, अभी तो खाया नहीं हूँ, खाऊंगा। और ये जो है ना कल सुबह के लिए भी है। तो हमारा वीकेंड जो है ना आज शाम से लेकर के जुम्मा के नमाज तक का होता है। उसके बाद से फिर मैं उसको काउंट नहीं करता। उसके बाद तो फिर दूसरे दिन की तैयारी करो ड्यूटी जाने की और दूसरे चीज़ में लग जाओ। तो धड़ाधड़ अभी खाना खाते हैं, ईशा की नमाज भी नहीं पढ़ी है और अभी घर पे बात कर रहा था तो समय का भी पता नहीं चला। तो चलते हैं, नमाज पढ़ते हैं, खाना खाते हैं, फिर आपसे सुबह मिलते हैं जुमे में की नमाज के वक्त। तो और ये हमारा इस्लामिक मंथ का पहला महीना भी है। तो चलते हैं, नमाज पढ़ते हैं, खाना खाते हैं, फिर आपसे सुबह मिलते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहें। फाइनली दोस्तों आज जुमे की नमाज़ पढ़ के अभी जा रहा हूँ रूम पे। उससे पहले खाना लेना है और खाना लेके फिर रूम पे जाके आपसे डिटेल में बात करते हैं। आज तो ट्रेजेडी हुआ बहुत ही, और ट्रेजेडी क्या हुआ वो आपको आगे बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गर्मी बहुत है फ़िलहाल, जो पिछले कुछ दिनों में था उसके के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा कम लग रहा है। एक एक कुल्फ़ी आइसक्रीम खा करके हम लोग खाना लेने के लिए निकल रहे हैं। बस बगल में ही है बुखारी, वहाँ से खपसा लेते हैं, फॉर्म लेते हैं, उसके बाद फिर रूम चलते हैं और डिटेल में आपको बताते हैं कि आज एग्जैक्टली क्या अभी नमाज पढ़ के हुए सामान लेकर के रूम पे आ चुका हूँ। जैसे कि आपके क्लिप में देखा होगा कि खाने में ब्रोस्टेड नहीं फॉर्म लेके आया हूँ, जबकि रात में बिरयानी बना था और बिरयानी माशाल्लाह बहुत अच्छा था और हल्का लाइट भी था, उतना खाने पे भारी भारी महसूस भी नहीं हुआ। एकदम बहुत ही अच्छी बिरयानी बनी थी। लेकिन हमारा जो प्लान था ना वो प्लान ऐसा था कि बिरयानी इतनी क्वांटिटी में बनाना है कि वो सुबह में भी हो जाए और रात का भी हो जाए, फिर जुमा की रात को फिर कुछ दूसरा आइटम बना लिया जाए। लेकिन सारा कहानी जो है ना प्रोग्राम से बिल्कुल अगेंस्ट हुआ और ऐसा हुआ कि बिरयानी भी इतनी ही बनी कि रात में ही एक ही टाइम हुआ, 2 आदमी को सुबह के लिए नहीं बच पाया। तो नमाज के बाद डायरेक्ट हम लोग यूनिफॉर्म लेके आए। और ऐसा हुआ कि जब आज ट्रेजेडी ये हुआ कि नॉर्मली मैं जो हूँ ना जुमा के वक्त मेरा टाइम जो है ना सालों साल से यही फिक्स्ड है कि 9 साढ़े 9 के आसपास उठना है बीच में। उसके बाद अपना जुमे के खाने की जो तैयारी करना होता है, अगर बनाने का मूड है तो बनाना है, उसकी तैयारी करके छोड़ देना है। जो हमारे कुक मास्टर होंगे, मास्टर शेफ होंगे, वो आएंगे, पकाएंगे, के बाद फिर नमाज के लिए जाए। लेकिन आज ऐसा हुआ फजर के नमाज के बाद यूँ सोया, ऐसा सोया कि डायरेक्ट जो है ना
10:30 बजे नींद खुला, जो कि हमारा टाइम है 10:30 बजे रूम से जुम्मा के लिए निकल जाना और आराम से मस्जिद में बैठ के कुरान पढ़ना, नमाज पढ़ के आराम से वापस आना। लेकिन आज नींद ही खुला 10:30 बजे, तो सारा प्रोग्राम जो है ना उसके मुताबिक सब चेंज हो गया। और बस बिना नाश्ता किए, बिना कुछ किए, बस जल्दी जल्दी नहा करके किसी तरह से भागे मस्जिद की तरफ नमाज पढ़ने। और दिल में डर ये भी था कि अगर मस्जिद में सीट फुल हो गया तो ये इस गर्मी में बाहर में बैठ के नमाज पढ़ना पड़ेगा। वैसे तो आदमी नमाज पढ़ ही लेता है, लेकिन बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, गर्मी बहुत है। तो फिलहाल आज यही ट्रेजेडी हुई हमारे साथ कि नींद ही नहीं खुला और बिरयानी भी रात को ख़त्म हो गई थी। तो आज बहुत मुश्किल से, मुश्किल क्या, बस जुमा की नमाज मिली, आराम से अंदर जा कर के पढ़ लिया और फिर खाने में बिरयानी लेके फॉर्म ले कर के आ गया। तो कि ताकि हमारा जुमा जो है, जो हमारा वीकेंड का जो टाइम लाइन है होता है ना, जुमरात से लेकर के, जुमरात इवनिंग से लेकर जुमा तक, वो उसमें कोई कमी महसूस ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह जुमा इसी तरह से हमारा हुआ आज। तो अभी चलते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद फिर आपसे डायरेक्ट नए ब्लॉग में मिलेंगे। नए उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ब्लॉग पसंद आ रहा होगा। हमारी ये जो ट्रेजेडी है, जो हमारे साथ सिनेरियो हुआ, जो हमारी नींद ने मुझे धोखा दिया कि समय पे ना उठ के थोड़ा सा डिले हो गया, जिसकी वजह से हमारा प्रोग्राम भी सारा उल्टा सीधा हो गया। तो मुश्किल नहीं, ये तो होता रहता है, पार्ट ऑफ लाइफ है। तो बस नमाज मिल गई, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन दिमाग में थोड़ा चल रहा था, अगर थोड़ा सा और लेट हो जाएगा तो धूप में बाहर बैठ के पढ़ना पड़ेगा, हम लोग जहाँ नमाज भी साथ में लेके जाए। खैर अल्हम्दुलिल्लाह नमाज मस्जिद में बैठ के पढ़ा और सारा चीज़ खैर खूबी से हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कमेंट करके बताएं इस तरह की ट्रेजेडी कभी आपके साथ हुआ है नमाज के वक्त, या जुमा के दिन थोड़ा लेट से नींद खुला हो, या फिर लेट से आप पहुँचे हों और उसके बदले में नमाज जो है बाहर में पढ़ना पड़ा या छूट गई, ऐसी कुछ ट्रेजेडी हुई है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और आप सभी को मुहर्रम की पहली जुमा मुबारक हो और आपको नया साल भी मुबारक हो।